मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे 1.5-2 लाख जी 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 क्योंकि मेरा खुद तासुर ये था कि जी जब तक 50 लाख और 1 करोड़ आपके पास नहीं होगा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। इमरान फैज़ के पेज के साथ हम लोग हाजिर हैं। रियल एस्टेट से मुताल्लिक जैसे आप लोगों को मालूम है हम लोग इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स और डिस्कशंस भी इमरान के साथ रहती हैं। तो इससे पहले कि हम मूव करें, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपके। जी वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई, हम खैरियत से हैं। तो आज क्या हम डिस्कशन, बड़े अच्छे टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज मैं चाहूँगा आपसे कोई इन्वेस्टमेंट के उस पर आप ज़रा हमें बताइएगा कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एक ले मैन हूँ बिल्कुल, या कोई भी ले मैन और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो एक तो आम तौर ये है लोगों का कि जी हमारे पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया होगा तो फिर हम कहीं जाके इन्वेस्ट करेंगे। सो इस पे ज़रा मैं तफसील से भी आपसे पूछूंगा। तो रियल स्टेट में आप कहाँ सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली तो बहुत बड़ी फील्ड है ये और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो घरों में इन्वेस्ट करते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस जो होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल में। अच्छा, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो कमर्शियल में आपको इनकरेज करेगी या आपको मोटिवेट करेगी आप उसमें इन्वेस्ट करें। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का, इवन कमर्शियल शॉप्स का। तो बहुत बहुत वेन्यूज़ हैं जिसमें आप मूव कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और विच इज़ द राइट टाइम, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस वक्त इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वही ये जो सर्कल होता है, मार्केट एकदम बड़ा अप्रिशिएट करती है, उसके बाद फिर डिप लेती है, फिर उसके बाद एक बूम आता है, फिर डिप लेती है। तो ये साइकिल जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव कर रहे होते हैं। चले मैं उससे इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अगर मैं उनकी अब बात कर रहा हूँ, उस पॉपुलेशन की या उस क्लास की बात कर रहा हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना कर सकें, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कम से कम कितनी अमाउंट ऐसी हो सकती है जिसमें एक हमारा जो मिडिल क्लास तबका है या जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो अगर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे, तो आप क्या समझते हैं कि कम से कम उसके पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए और बाद में वो मंथली पेमेंट्स वगैरह देता रहे। नासिर भाई, आजकल तो देखें बड़े अरसे से खैर ये शुरू है, लेकिन अभी तो बहुत एक ह्यूज किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आया हुआ है जिसको हम प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट डेवलपर भी कहते हैं। तो वो आप बड़ी मिनिमम अमाउंट से आप 1.5-2 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5-2 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। 1.5-2 लाख से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विद श्री मल्ला रेजिडेंशियल मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे 1.5-2 लाख। जी 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 क्योंकि मेरा खुद तासुर ये था कि जी जब तक 50 लाख और 1 करोड़ आपके पास नहीं होगा आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। नहीं, इसमें आप देखें ना, 3 मरले का प्लॉट अगर आपने रेजिडेंशियल लेना, वो कहीं पे भी किसी अच्छी जगह होगी तो आपको 25-30 लाख का मिलेगा। एक ज़रा थोड़ी सी शहर के आउटस्कर्ट्स होंगे, बाहर की होगा, तो वो आपको मेरा ख्याल है 15-20 लाख का मिल जाएगा आपको। तो वो इतने से स्टार्ट होता है। आपकी डाउन पेमेंट जो है वो 1.5-2 लाख। हाँ, ये है कि वो ऑथेंटिक होने चाहिए, आपकी अप्रूवल्स पूरी होनी चाहिए, जो कंसर्न आपके अदारे हैं। मतलब वो ये भी एरियाज़ होते हैं, वो ग्रीन और ब्राउन एरियाज़ होते हैं। जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं उस पे आपके जो बाई लॉज होते हैं वो ये होते हैं कि आप वहाँ पे सोसाइटी नहीं बना सकते। जो ब्राउन एरिया होता है वहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं और आप अपनी सोसाइटी बना के बेच सकते हैं। तो वो फिर आपका एक इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल आप 2-3 लाख से 4 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। जी, 2 लाख रुपया है जो आप शायद कहना चाह रहे हैं कि 2 लाख से मैं बुकिंग करवा कर उस प्लॉट के अंदर फिर मैं अगले 2-3 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। और वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट अंदाजन कितनी होती है अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट? इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी देखें आपकी, लेट्स सपोज आपने एक 20 लाख का प्लॉट लिया, हम अज्यूम करते हैं 20 लाख का प्लॉट लिया, उसकी आपने 2-3 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दी है। तो आप ये समझें कि अगर वो 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है या 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, या कुछ सोसाइटीज़ हैं वो 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऑफर कर रही है, तो आपने वो 5 साल के अंदर पेमेंट करनी है। कुछ लोग 10-12 हज़ार 15 हज़ार से शुरू हो जाते हैं पर मंथ की, उसमें फिर एक
बीच में बल्क पेमेंट्स होती हैं, कुछ एनुअल पेमेंट्स होती हैं, कुछ पोजेसन पे ले रहे होते हैं, कोई मतलब उन्होंने आपसे 20 लाख रुपया विद इन 5 ईयर्स और विद इन 4 ईयर्स एंड वट एवर इज़ द जो टाइम फ्रेम है उसमें उन्होंने आपसे लेना होता है। अच्छा, तो वो आपने अपनी कैलकुलेशन खुद करनी होती है उसको। अच्छा, इसका आप कह रहे हैं कि मैं 2 से 3 लाख में एक डाउन पेमेंट करवा कर उसके बाद 15,000 के करीब मंथली इंस्टॉलमेंट दी जा सकती जी, है, बिल्कुल और ये जी। इसका सिलसिला अगर 3 साल या 4 साल या 5 साल की या जो भी इनका उस इदारे का या सोसाइटी का प्लान है उसमें वो उतनी में इंस्टॉलमेंट्स देता रहा। जी एग्जैक्टली। और इस दौरान प्राइस भी मेरे ख्याल से प्लॉट की अप्रिशिएट होती रहेगी। जी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ें लिंक कर रही होती है। आजकल तो एक आर्टिफिशियल सट्टा भी लिंक कर रहा होता है कि वो भी कई दफ़ा आप कोई चीज़ कोई सोसाइटी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और वो एकदम से उस पर ओन खड़ा हो जाता है और लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं उसमें। एक तो ये या आप ये कह लें कि उसका डीलर नेटवर्क या उसकी रिप्यूट बहुत हाई है, तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग लेट्स सपोज आपकी 2000 फाइल है और बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए तो एक चीज़ पॉजिटिव चली जाती है। अदरवाइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों ने ग्रो करना होता है। अगर आपका डेवलपर बड़ा अच्छा है और वो चीज़ों को बिफोर टाइम या वेल टाइम आपको डिलीवर करना चाह रहा है, लेट्स सपोज अगर विद एन ईयर अगर आप डेवलपमेंट शुरू कर देता है, आपको मैप देता है, आपके प्लॉट को बैलेट कर देता है, तो अल्टीमेटली आपका प्लॉट जो है वो प्राइस ग्रो करेगी और आप एक स्पेसिफिक टाइम जो दिया हुआ है 3-4 साल का 5 साल का, उससे पहले भी आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, इस पे एक और मुझे अभी ख्याल आ रहा था इमरान, अगर आप 1.5 से 2 लाख की बात और फिर 15,000 रुपया माहाना आप कह रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो इसको वो हमारा तबका जो है सोसाइटी का जो बड़ा एक कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि फैमिलीज़ ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह जो हैं वो कमिटीज़ डाल रही होती हैं, कमिटीज़ इन अ वे के वो आने वाले अपने कल के लिए सिक्योर कर रही होती हैं। तो इनको ये वो तबका है कि जिनको इनकरेज किया जा सकता है कि वो आप इस साइट पे आएँ रियल स्टेटमेंट में, अपनी बजाय आप 15,000 10,000 20,000 की कमेटियाँ डाल रही हैं, आप महीना का इधर अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि एक आप ज़मीन के एक प्लॉट के मालिक भी हो जाएं 3 से 4 साल के अंदर। जी नासिर भाई ऐसा ही है। देखें इसके दोनों एंगल्स हो सकते हैं, इसका पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है, नेगेटिव एंगल हो सकता है। मैं डेवलपमेंट के लिहाज से या डेवलपर के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि देखें अगर तो ये तबके के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं कभी सोचा गया, तो इसलिए कुछ नहीं कभी हो पाया। लेकिन आप ये देखें अगर आप इसको पॉजिटिव लें तो ये जो प्राइवेट डेवलपर आया है इसने उनको एक होप दी है कि जी ठीक है इस पेमेंट स्ट्रक्चर के साथ ज़ाहिर वो भी अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो 2-3-4 साल बाद उनकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। वो आपने ठीक बात की कि ये अक्सर आपने सुना होगा गांव में दुकानों वाले, सैलरीज वाले जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उन्होंने इस तरह की कमेटियाँ डाली होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास कोई जमा पूंजी है 2-3 लाख की, तो वो उधर इन्वेस्ट करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं और एक मंथली इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया एक पॉजिटिव एंगल। अच्छा, अब इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। मैनिपुलेट इन द सेंस कि ये क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, आप देखें कि हमारी जो मेरा ख्याल है 35% जो आबादी है वो तो बिलो पॉवर्टी है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हमारी एक बहुत बड़ी जो 25 से 30% आबादी है जो मिडिल क्लास है, वो इसको बड़ा इजीली अफोर्ड कर सकती है और उनके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। वो 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का घर अगर नहीं ले पाते या प्लॉट नहीं ले पाते, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे हमारा एसेट बन जाएगा। तो ये जो अब नेगेटिव करैक्टर्स हैं या ये जिनको हम डेवलपर भी कहते हैं, ये कुछ परसेंटेज ऐसी है जो मिसगाइड करके और चीज़ें बस सबज बाग दिखा के बेहतरीन सी वीडियो बना के और इस तरह लोगों को लूट लेती है। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात तो है। इसका मतलब है जो मैं जो अभी तक अंडरस्टैंड किया है कि बजाय आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में के, मैं उस मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट का वेट करना कि जितना पैसा होगा तो हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर दें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और उसको फिर आगे चल के उसका बेनिफिट ले आएं। जी एग्जैक्टली। मतलब इफ़ यू कैन अफोर्ड मोर देन वन प्लॉट, तो ऑब्वियसली आप 2, 3, 4, 5 इवन 2-3 अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करें। कई दफ़ा किसी में थोड़ी सी बेहतर इंप्रूवमेंट आ जाती है, थोड़ी में कम आती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ ने ग्रो करना। तो और ये स्टेट नाम ही वेट का है और आप अगर जितना अच्छा वेट कर लेंगे, जितना आप अगर 3-4 साल 5 साल का प्लान करके आएंगे तो उसमें नुकसान नहीं होता नॉर्मली। अच्छा, अभी आपने शुरू में एक बात कही थी कि मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, घरों में भी आपने बात की थी। इसको ज़रा मुझे बताएंगे कि घरों में इन्वेस्टमेंट के आप घर
प्लॉट पे घर बनाएं और उसको बेचें, या घर खरीदें और उसको रेंट आउट कर दें? इससे क्या मुराद किया? देखिए, घर बना के बेचना तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये तो लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट तो फिर ही आप ये करेंगे। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो ज़ाहिर है हम इसको आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। इवन कमर्शियल में आपको बड़ी अमाउंट चाहिए होती है, जो कमर्शियल शॉप्स होती हैं बड़ी अमाउंट, इवन जो विलाज हैं, जो रेजिडेंशियल आपके अपार्टमेंट्स हैं, ये सब में आपको बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। ये तो एक कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली ना, अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। अगर एक ऑप्शन ये है कि जो आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, वो तो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। वो उसको एज ए बिज़नेस लें कि आपने एक प्लॉट लिया और उस पर आपने कंस्ट्रक्शन की और फिर आपने उसको आगे बेच दिया। तो वो एक तो आपकी प्लॉट प्राइस इंप्रूव होती है, प्लस आपने कंस्ट्रक्शन लेस वो आजकल आपने देखा ही है पिछले 2 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरे ख्याल डबल को भी क्रॉस कर गई है। कि आज अगर हम 2018-19 की बात करें तो जो घर एक कनाल का आपको 2 करोड़ में तैयार हो रहा था, आज वो आपको 4 करोड़ में तैयार हो रहा है। तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। डेवलपर ने या जो बिल्डर है उसने इसका एडवांटेज लिया है और वो ग्रो भी किया उसने। तो ये एक बिज़नेस कैटेगरी होगी और ये करना चाहिए और बड़ा ये फ्रूटफुल है, क्योंकि आप उसमें अपनी एनर्जी भी इन्वॉल्व करते हैं, आप फुल फ्लैज इन्वॉल्व भी होते हैं और ये एक प्योरली 24 घंटे का बिज़नेस है और फुल फ्लैज बिज़नेस है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, घरों की इन्वेस्टमेंट की, जो रेजिडेंशियल घर है उसमें नॉर्मली क्लाइंट क्या कर रहा होता है, वो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कोई इतनी मज़ेदार इन्वेस्टमेंट नहीं है जब आप कंपैरिजन करेंगे टुवर्ड ओपन प्लॉट्स या आप कंपैरिजन करेंगे टुवर्ड कमर्शियल प्लाजाज। अगर मैं इसको सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अगर एक घर बनाया घर मैं ख़रीदता हूँ और उसको मैं रेंट आउट करने की गर्ज से ख़रीदता हूँ, तो उस पर मुझे जो जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी, या आप क्या समझते हो? नहीं, एक तो ऑप्शन मैं वही बताने लगा हूँ आपको कि आपने घर ले लिया नासिर भाई। अभी अगर हम बात करते हैं एक कनाल के घर की बात करते हैं DHA की, तो अभी एक कनाल का घर DHA में आपको जो ब्रांड न्यू घर है वो 10 करोड़ का मिलेगा। अच्छा, 10 करोड़ का अगर आपको घर मिलेगा तो उसकी रेंटल वैल्यू इस वक्त बनती है 2 से 2.5 लाख रुपया, विच इज़ नथिंग, पर मंथ मिलेगी आपको। लेकिन वो कोई इतनी ज़बरदस्त रिटर्न नहीं है ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एट द सेम टाइम जब इसी को आप कमर्शियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको कमर्शियल प्लाजा ले लेते हैं 10 करोड़ का, उसमें एक तो आपकी जो रेंटल वैल्यू है उसकी परसेंटेज आपको बहुत बेहतर मिलेगी कंपैरेटिवली जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये 2.5 मिलेगी तो वो हो सकता है आपको 5 लाख रुपया मिल जाए। एक तो वो अच्छी होगी। नंबर 2 ये है कि प्राइस एप्रिसिएशन, जो घर होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो डी वैल्यू हो रही होती है। प्लॉट प्राइस एप्रिसिएशन तो होती है, प्लॉट आपका अप्रिशिएट कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि आपकी घर डी वैल्यू हो रहा होता है, और जिससे क्या होता है कि आफ्टर 20-25 ईयर्स, ये नॉर्मली जब हम चीज़ बेचते हैं तो 20 साल बाद क्या करते हैं कि हम उस घर की जो कंस्ट्रक्शन है उसका 70% माइनस कर देते हैं। प्लॉट प्राइस प्लस कंस्ट्रक्शन का 25% हम क्लाइंट को नॉर्मली जब हम एक घर की पुराने घर की असेसमेंट कर रहे होते हैं आफ्टर 30 ईयर्स तो हम उसको बिल्कुल किसी खाते में लेते, वो सिर्फ प्लॉट प्राइस रह जाता है। लेकिन अगर उसके पैरेलल आप कमर्शियल प्लाजा की बात करें तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप ये देखें DHA में आपको बहुत सारे प्लाजा अभी भी मिलेंगे जो 90s के बने हुए हैं, तो इसका मतलब वो 30 साल हो गए तो उनका आज भी किराया बड़ा बेहतरीन है और वो आज भी आपको रेंटल वैल्यू भी दे रहे हैं, और अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो एप्रिसिएशन है वो भी बहुत बेहतर हो गई है। तो इसलिए रेजिडेंशियल हाउसेस वर्सेस कमर्शियल प्लाजाज, तो मेरा ख्याल है एवरीवन शुड गो विद कमर्शियल। अच्छा, ये बड़ी आपने एक टेक्निकल बात बताई। जब आप एक जगह कह रहे हैं जो कंस्ट्रक्टेड घर होता है वो 20 से 25 साल बाद वो डी वैल्यू हो चुकी होती है उसकी कंस्ट्रक्शन, तो कमर्शियल के हिसाब से भी कमर्शियल में भी यही होना चाहिए, वो भी तो कंस्ट्रक्ट किया हुआ होता है प्लाजा, तो उसकी भी तो डी वैल्यू होनी चाहिए उसकी। मैं आपको टेक्निकल बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने रेज़ किया है। जो घर होता है ना नासिर भाई, वो हर 10 साल बाद, अब आप नोट करें, इतनी जिद्दत आ रही है कंस्ट्रक्शन में कि जो बंदा भी जो आज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 10 साल बाद हो सकता है 15, 18, 17, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए। अब जो बंदा 20 करोड़ का घर लेगा ना, 10 साल बाद एक टोटली जिद्दत आ चुकी होगी कंस्ट्रक्शन में, और वो जो पुराने डिज़ाइन होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो अंदर सेंट्री फिटिंग लगी होगी, जो आपका इंटीरियर लगा होगा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना आउटडेटेड हो जाती हैं, वो पुरानी हो जाती हैं। आप कहना चाह रहे हैं जो प्लाजा होता है, प्लाजे में क्या होता है कि आपने पिलर्स के साथ एक आपने वॉल्स बना दी और आपने एक ओपन हॉल बना दिया, जो बंदा भी आता है उसको अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लेता है, अपनी मर्जी से उसको इंटीरियर कर लेता है और वो बेहतर। अच्छा, तो वो उसकी उम्र लंबी होती है कंपैरेटिवली अगर घर की बात। अच्छा, ये घर और कमर्शियल प्लाजास की तो आपने बात कर ली।
ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या इस तरह के जो गुलबर्ग में, लाहौर की मैं बात करूं, गुलबर्ग या जौहर टाउन या इस साइड पे जो प्लाजाज है, ये इवन डिफेंस में, इसमें अगर एक भले प्लाजे की बजाय एक छोटी शॉप ले ली जाए, कोई 1 मरले की, 2 मरले की, 900 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, उसमें उसमें आपको अगर तो प्योरली आपने रेंट खाना है ना, तो वो एक अदर इशू है। लेकिन बात वही है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने 5 करोड़ की एक दुकान ली। अब लेट्स सपोज हमने गुलबर्ग लाहौर की मिसाल दे रहे हैं जी। गुलबर्ग लाहौर में आपने किसी भी अच्छे प्लाजे में 5 करोड़ की आपने दुकान ली, उसका किराया जो आपको आ रहा है वो आपको आ रहा है 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया। गुलबर्ग में कंपैरेटिवली DHA की निस्बत अच्छे किराए हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप 5 साल बाद उसकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात करेंगे ना, तो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन इतनी मज़े की नहीं होगी जितनी प्राइस एप्रिसिएशन किसी आपकी एक अलग से जो बिल्डिंग होती है। जिस तरह DHA में 4 मरले की एक बिल्डिंग है, वो आपकी अपनी बिल्डिंग है। उसमें आप जिस तरह अभी देखें फेज़ 6 में क्या हुआ है, फेज़ 5 ऑनवर्ड, कि इन्होंने हाइट ज़्यादा अलाउ कर दी। आपको पता है फेज़ 1 से फेज़ 4 तक हाइट जो है वो और है, और फेज़ 5 ऑनवर्ड जो है वो हाइट, अच्छा हाइट ज़्यादा होगी। उससे क्या हुआ कि आपकी प्लॉट प्राइस बहुत बढ़ गई, क्योंकि आपको फ्लोर ज़्यादा मिल गए। अब वहाँ पे हाइट जो है वो 72 फिट है, यहाँ पे जो हाइट है वो 32 फिट है। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस। जब आप दुकान में जाएंगे ना, तो दुकान में आपको एक किराया अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि प्राइस एप्रिसिएशन आपको वो नहीं मिल पाएगी जो किसी भी प्लॉट में। अगर मैं 5 साल की बात करूं, आज मैं शॉप लेता हूं, तो 5 साल बाद किसी प्लाजा के अंदर जो शॉप होगी या किसी मॉल की शॉप, वो इतनी अप्रिशिएट नहीं करेगी वर्सेस अगर मैं कोई कमर्शियल प्लॉट या प्लाजा खरीद लूँ तो उसकी जी एग्जैक्टली। देखें कहीं पे भी जहाँ पे नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है ना, वहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप 10 साल लेट्स सपोज पीछे चले जाएं, आप अब फेज़ 6 की मिसाल ले लें। जो फेज़ 6 का मेन बुलवर्ड है, जिसको हम MB कमर्शियल कहते हैं, मेन बुलवर्ड कमर्शियल, वहाँ की हम बात करें तो 10 साल पहले हमने ये जो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है ये बेचा हुआ है 1.5 करोड़ रुपये का। ओके, 1.5 करोड़ का बेचा है वर्सेस अगर हम आज कंपैरिजन करें तो वो 20 करोड़ को क्रॉस कर गया। अगर हम प्लाजे की बात करें टाइम पीरियड में, विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई आपके हो गए ना। अगर आप कितने गुना करेंगे, आप मेरा ख्याल है कि 1.5 इंटू 20 तो शायद 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया आपका। अब आप प्लाजे की मिसाल लेंगे तो प्लाजा वहाँ पे 25 करोड़ का है, ठीक। अब अगर आप यही किसी दुकान में इन्वेस्ट करें, अब दुकान अगर आप 5 करोड़ की चीज़ लेते हैं तो वो 10 साल बाद हो सकता है 5 से 10 की हो जाए, लेकिन वो 5 से 40 की, 5 से 50 की, 5 से 60 की पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात आपको आपकी इन्फ्लेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही होती है कि आपको कई दफ़ा अप्रिसिएशन मिल भी रही होती है, लेकिन वो आपको लगता है कि ये कुछ भी अप्रिशिएट नहीं हुआ ना। जितनी स्पीड से हमारी इकॉनमी डीवैल्यू हो रही है या हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है या इन्फ्लेशन जितनी स्पीड से बढ़ी है, महंगाई जितनी स्पीड से बढ़ रही है, उतनी स्पीड से आपको प्राइस एप्रिसिएशन। जब किसी भी, अभी हम प्लॉट्स पे भी आएंगे कि जो एरिया अंडर डेवलप है वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक आपको बड़ी ह्यूज एप्रिसिएशन देती है। अच्छा, एक और इमरान साहब, ये आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है लाहौर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, कि जो प्लाजाज या होटल्स या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसमें बिल्डर्स कॉमन लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप आएँ और सर्टन इन्वेस्ट हमारे साथ करें और गारंटीड रेंटल रिटर्न हमसे लें। मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट ये है कि बजाय एक बंदा या एक पार्टी कोई इन्वेस्ट करे, वो लोगों को, पब्लिक को बुलाते हैं कि इन्वेस्ट करें और उसका रेंटल उठाएं हमसे। जी ऐसे ही है नासिर भाई, ये ट्रेंड पिछले कुछ 4-5 साल से बहुत इसने फेम भी पकड़ा। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो जो मखसूस ही हमारी कम्युनिटी है उनके पास पैसे भी बेतहाशा होते हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं कि जी आप आएँ और हमारे साथ इन्वेस्ट करें। नंबर 2 ये है कि एक उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है कि ठीक है, घर बैठे मुझे पैसे आ रहे हैं, एक फ़िक्स हमें परसेंटेज आ रही है। और प्लस लेट्स सपोज वो क्या करते हैं, वो आपको 10% गारंटी करते हैं एनुअली रेंट की, कि आपने 1 करोड़ की चीज़ ली, ठीक है, उसका 10 लाख रुपए आपको एनुअली मिल जाया करेगा। और फिर क्या करते हैं कि आपको 5% एनुअली ग्रोथ भी प्रॉमिस करते हैं। ये नॉर्मली ये भी हो रहा है कि आपको 5%, 3%, 7% आपको ग्रोथ भी प्रॉमिस करते हैं। तो ये बड़ा अपीलिंग होता है कि जी आपको 1 करोड़ के साथ आपको 5-10 लाख की आपको हर साल प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल रही है,
और प्लस ये है कि आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी आ रही है। लेकिन ये पिछले दिनों क्या हुआ है कि पिछले साल 1.5 साल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही डबल आ गई है, तो उन्होंने उसके बाद अब ये काफ़ी डेवलपर के साथ हुआ है कि उन्होंने एक एक्सेलेशन चार्जेस के नाम से एक नई अमाउंट आपसे लेनी शुरू कर दी है कि जिस रेट पे हमने आपको ऑफ़र किया था दुकान या फ्लैट या, तो वो तो हमें सूट ही नहीं कर रहा, वो तो रेट ही। तो फिर क्या होता है कि फिर इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, फिर जो है ना गड़बड़ हो जाती है, एक मिसट्रस्ट आ जाता है, वो लोग फिर कहते हैं कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो इसलिए कैलकुलेशन आपने हमेशा वो करनी होती है जो फ्यूचरिस्टिक भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगों को ग्रैब करने के लिए या इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म शायद वो चल नहीं पाती। फिर एक टाइम आता है आपने 5-10% की इस तरह की आवाज़ दी होती है, तो 2-3 साल में आप जब अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आपका बिक जाता है, तो फिर आप उसको ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं कि ठीक है जी, जो अब मार्केट रिस्पॉन्ड करेगी, वो मार्केट आपको अगर 2% रिस्पॉन्ड करती है तो आपको 2% गेन मिलेगा, अगर वो 20% रिस्पॉन्ड करती है तो आपको 20% गेन मिलेगा। वो यू नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, इसमें जो है ये जो अभी बात हो रही थी कि जो रियल स्टेट बैक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ये तो ज़्यादा सिक्योर्ड मुझे नहीं लगा, बिकॉज इसमें क्या मेरे पास कोई लैंड या कोई फाइल या फिजिकल चीज़ तो कोई भी नहीं है मेरे पास, या टेंजिबल तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये तो सारी हवा में है कि मैंने आपके साथ इन्वेस्ट किया और आप मुझे रिटर्न दे रहे हैं उसका, बस एक। जी ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है नासिर भाई कि आपने जो ब्रांड है या जो अदारा है या जिस डेवलपर के साथ आप जा रहे हैं, उसका आपने बैकग्राउंड देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आपको ख्वामखा कोई बंदा आए और आपसे इस तरह का प्रॉमिस करके और इस तरह के सबक दिखा के आपसे कोई इन्वेस्टमेंट लेके चला जाए। वो आपने उसका बैकग्राउंड भी देखना होता है कि वो बंदा कितना को ऑथेंटिक है, वो जो बात कर रहा है वो उसको ओन करेगा भी नहीं। इतना बड़ा अदारा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हालात गड़बड़ होते हैं या आपकी इन्फ्लेशन बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है, जो पिछले दिनों हुआ हमारे पाकिस्तान में। चलो इमरान, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। फिर बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन रियल स्टेट। व्यूअर्स जाने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी उनके जहन में हो, वो ज़रूर नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह ताला हम उनको एक बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।